नमस्कार दोस्तों, अगर आप बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं तो आज की यह एमसीक्यू क्लास आपके लिए बेहद खास और परीक्षा उपयोगी होने वाली है, क्योंकि आज हम जो प्रश्न हल करने जा रहे हैं वह सीधे एससीईआरटी की किताबों से लिए गए हैं और पूरी तरह से बीपीएससी टीआरई 4 के पैटर्न को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल नई सोच एसएसटी पर। यह मेरा आज तीसरा वीडियो है और मैं लगातार प्रयास कर रहा हूं कि आप सभी तक सटीक और प्रामाणिक और परीक्षा उपयोगी सामग्री पहुंचा सके। आज हम कक्षा 9th के राजनीति विज्ञान के अध्याय लोकतंत्र का क्रमिक विकास से महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे। यह प्रश्न सिर्फ स्कूल परीक्षा के लिए नहीं बल्कि शिक्षक भर्ती परीक्षा और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्लास पूरी तैयारी और नई सोच के साथ। यह पूरे 50 एमसीक्यू है इसमें, जो आपको पूरी तरीके से मैं सही तरीके से मैं कराऊंगा। तो लीजिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। चिली नामक देश किस महाद्वीप में स्थित है? ए उत्तर अमेरिका, बी दक्षिण अमेरिका, सी यूरोप, डी अफ्रीका। इसका सही जवाब बी दक्षिण अमेरिका। अगला प्रश्न, चिली में सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? ए जनरल आगुस्तो पिनोसे, बी लेक वालेसा, सी मिशेल बेसेले, डी साल्वाडोर आइंदे। इसका सही जवाब डी साल्वाडोर आइंदे। अगला प्रश्न, 1970 के राष्ट्रपति चुनाव में पॉपुलर यूनिटी गठबंधन का नेतृत्व किसने किया था? ए जनरल पिनोसे, बी अल्बर्टो बेसेले, सी मिशेल बेसेले, डी साल्वाडोर आइंदे। सही जवाब डी साल्वाडोर आइंदे। अगला प्रश्न, चिली में सैनिक तख्तापलट कब हुआ था? ए 11 सितंबर 1973, बी 14 अगस्त 1980, सी 26 जनवरी 1950, डी 15 अगस्त 1947। राइट आंसर ए 11 सितंबर 1973। अगला प्रश्न, 1973 के तख्तापलट का नेतृत्व किसने किया था? ए जनरल जियाउल हक, बी जनरल परवेज मुशर्रफ, सी जनरल आगुस्तो पिनोसे, डी जनरल जालुस्की। सही जवाब सी जनरल आगुस्तो पिनोसे। अगला प्रश्न, पिनोसे की सैनिक सरकार ने कितने वर्षों तक शासन किया? ए 10 वर्ष, बी 15 वर्ष, सी 17 वर्ष, डी 20 वर्ष। सही जवाब सी 17 वर्ष। अगला प्रश्न, चिली में सैनिक शासन किस वर्ष जनमत संग्रह के बाद समाप्त हुआ? ए 1980, बी 1988, सी 1990, डी 2006। सही जवाब बी 1988। अगला प्रश्न, 2006 में चिली की राष्ट्रपति कौन बनी? ए आंग सान सूची, बी बेनजीर भुट्टो, सी मिशेल बेसेले, डी मार्गरेट थैचर। सही जवाब सी मिशेले बेसेले। अगला प्रश्न, 1980 के दशक में पोलैंड पर किस पार्टी का शासन था? ए सोशलिस्ट पार्टी, बी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी, सी पोलिश यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी, डी पीपुल्स पार्टी। सही जवाब सी पोलिश यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी। अगला प्रश्न, 1980 के दौरान पोलैंड में शासन का नेतृत्व कौन कर रहा था? ए जनरल जालुस्की, बी लेक वालेसा, सी जनरल पिनोसे, डी क्वामे नक्रुमा। सही जवाब ए जनरल जालुस्की। अगला प्रश्न, 14 अगस्त 1980 को मजदूर हड़ताल किस शहर में हुई? ए वारसा में, बी गडांस्क, सी कराकोव, डी पाजडॉन। सही जवाब
बी गडांस। अगला प्रश्न, पोलैंड के मजदूर आंदोलन का नेतृत्व कौन था? पोलैंड के मजदूर आंदोलन का नेता कौन था? ए जॉन पॉल, बी जिमी कार्टर, सी जनरल जारोलेस्की, डी लेक वालेसा। राइट आंसर डी लेक वालेसा। अगला प्रश्न, 21 सूत्रीय समझौते को क्या कहा जाता है? ए वारसा संधि, बी गडांग संधि, सी पोलैंड समझौता, डी लेनिन संधि। सही जवाब बी गडांग संधि। अगला प्रश्न, नए मजदूर संगठन का नाम क्या था? ए लिबर्टी, बी यूनाइटेड वर्कर्स, सी सॉलिडेरिटी, डी इक्विलिटी। तो इसका सही जवाब सी सॉलिडेरिटी। अगला प्रश्न, पोलैंड में राष्ट्रपति चुनाव पहली बार कब हुए? ए 1988, बी 1989, सी अक्टूबर 1990, डी 1991। सही जवाब सी 1990। अगला प्रश्न, पोलैंड के पहले निर्वाचित राष्ट्रपति कौन बने? ए लेक वालेसा, बी जनरल जारोलेस्की, सी जनरल पिनोसे, डी मिशेल बेसेले। सही जवाब ए लेक वालेसा। अगला प्रश्न, बुद्ध काल का लोकतांत्रिक गणराज्य कौन था? ए मगध, बी कौशल, सी वैशाली की लिच्छवी, डी अवंती। सही जवाब सी वैशाली के लिच्छवी। अगला प्रश्न, आधुनिक लोकतंत्र की शुरुआत किस क्रांति से मानी जाती है? ए रूसी क्रांति, बी फ्रांसीसी क्रांति 1789, सी अमेरिकी क्रांति, डी गौरवपूर्ण क्रांति। तो सही जवाब इसका होगा बी फ्रांसीसी क्रांति। अगला प्रश्न, फ्रांसीसी क्रांति के 3 सिद्धांत क्या थे? ए पूंजीवाद समाजवाद, बी तानाशाही राजतंत्र, सी स्वतंत्रता समानता भ्रातृत्व, डी शक्ति धर्म शासन। सही जवाब सी समानता स्वतंत्रता भ्रातृत्व। अगला प्रश्न, गौरवपूर्ण क्रांति किस वर्ष हुई? ए 1688, बी 1776, सी 1789, डी 1893। तो इसका सही जवाब ए 1688। अगला प्रश्न, अमेरिका कब स्वतंत्र हुआ? ए 1688, बी 1776, सी 1789, डी 1857। तो इसका सही जवाब बी 1776। अगला प्रश्न, अमेरिका का लोकतांत्रिक संविधान कब लागू हुआ? ए 1776, बी 1789, सी 1800, डी 1850। सही जवाब बी 1789। अगला प्रश्न, 1900 तक सार्वभौमिक मताधिकार वाला देश कौन था? ए अमेरिका, बी ब्रिटेन, सी फ्रांस, डी न्यूजीलैंड। तो इसका सही जवाब डी न्यूजीलैंड। अगला प्रश्न, न्यूजीलैंड में मताधिकार कब मिला? ए 1893, बी 1900, सी 1917, डी 1928। सही जवाब ए 1893। अगला प्रश्न, भारत में सार्वभौमिक मताधिकार कब लागू हुआ? ए 1947, बी 1950, सी 1952, डी 1962। तो इसका सही जवाब है बी 1950। दोस्तों, यहाँ तक हमने 25 MCQ को देख लिए हैं। इसी तरह से आगे और 25 MCQ है जो कि महत्वपूर्ण है। सीधे SCERT की किताबों को लाइन बाय लाइन हमने पढ़ कर निकाला है, जो कि आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। आपको SCERT बुक का प्रिपरेशन के लिए कहीं और दूसरी जगह जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। हम एक भी क्वेश्चन चैप्टर से नहीं छोड़ेंगे जो आपको बाद में पछताना पड़े। इसलिए चलते हैं, वीडियो को देखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। अगला प्रश्न, घाना किसका उपनिवेश था?
ए फ्रांस का, बी पुर्तगाल, सी स्पेन, डी ब्रिटेन। तो इसका सही जवाब डी ब्रिटेन। अगला प्रश्न, घाना का पुराना नाम क्या था? ए गोल्ड कोस्ट, बी आइवरी कोस्ट, सी केप डाउन, डी डच ईस्ट इंडीज। तो इसका राइट आंसर ए गोल्ड कोस्ट। अगला प्रश्न, घाना कब स्वतंत्र हुआ? ए 1947, बी 1950, सी 1957, डी 1966। तो इसका सही जवाब सी 1957। अगला प्रश्न, घाना के स्वतंत्रता आंदोलन के नेता कौन थे? ए नेल्सन मंडेला, बी कवामे नक्रुमा, सी पैट्रिक्स लुमुम्बा, डी कोफी अन्ना। तो इसका सही जवाब बी कवामे नक्रुमा। अगला प्रश्न, सोवियत संघ के विघटन के बाद कितने गणराज्य स्वतंत्र हुए? ए 10, बी 12, सी 15, डी 18। तो इसका राइट आंसर सी 15। अगला प्रश्न, नेपाल का पहला संविधान कब बना? ए 1948, बी 1950, सी 1959, डी 1990। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए 1948। अगला प्रश्न, 1959 में नेपाल में चुनाव किसने करवाया? ए राजा वीरेंद्र, बी राजा महेंद्र, सी राजा ज्ञानेंद्र, डी राजा त्रिभुवन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी राजा महेंद्र। अगला प्रश्न, 1991 में नेपाल के प्रधानमंत्री कौन बने? ए प्रचंड, बी रामबन यादव, सी राजा ज्ञानेंद्र, डी जीपी कोइराला। तो चलिए देखते हैं सही जवाब डी जीपी कोइराला। अगला प्रश्न, 2001 में किस नेपाली राजा की हत्या हुई? ए राजा ज्ञानेंद्र, बी राजा महेंद्र, सी राजा वीरेंद्र, डी राजा त्रिभुवन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी राजा वीरेंद्र। अगला प्रश्न, 2008 में नेपाल के प्रथम राष्ट्रपति कौन बने? ए प्रचंड, बी डॉक्टर रामवरण यादव, सी जीपी कोइराला, डी राजा ज्ञानेंद्र। सही उत्तर बी डॉक्टर रामवरण यादव। नेक्स्ट प्रश्न, नेपाल में राजतंत्र कब समाप्त हुआ? ए 1990, बी 2001, सी 2005, डी 2008। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी 2008। अगला प्रश्न, 1999 में पाकिस्तान में तख्ता पलट किसने किया? ए जियाउल हक, बी अयूब खान, सी यहया खान, डी परवेज मुशर्रफ। तो इसका सही जवाब डी परवेज मुशर्रफ। अगला प्रश्न, पाकिस्तान की लोकतंत्र समर्थक नेता जिनकी हत्या हुई? ए आसिफ अली जरदारी, बी बेनजीर भुट्टो, सी नवाज शरीफ, डी गिलानी। तो इसका सही जवाब बी बेनजीर भुट्टो। अगला प्रश्न, म्यांमार का पुराना नाम क्या था? ए सिलोन, बी गोल्ड कोस्ट, सी बर्मा, डी सियाम। तो इसका राइट आंसर सी बर्मा। अगला प्रश्न, म्यांमार कब स्वतंत्र हुआ? ए 1947, बी 1948, सी 1950, डी 1962। इसका सही जवाब बी 1948। अगला प्रश्न, 1990 चुनाव में किस पार्टी को जीत मिली? ए सोशलिस्ट पार्टी, बी पीपुल्स यूनिटी, सी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी, डी म्यांमार डेमोक्रेटिक
पार्टी। तो इसका राइट आंसर सी, नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी। अगला प्रश्न, आंग सान सूची कौन सा पुरस्कार मिला? आंग सान सूची को कौन सा पुरस्कार मिला? ए, मैग्सेसे पुरस्कार, बी, बुकर पुरस्कार, सी, ऑस्कर, डी, नोबेल शांति पुरस्कार। तो सही जवाब हो जाएगा डी, नोबेल शांति पुरस्कार। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई? ए 1918, बी 1945, सी 1950, डी 1990। तो इसका सही जवाब बी 1945। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देश कितने हैं? ए 150, बी 192, सी 195, डी 200। इसका सही उत्तर बी 192। अगला प्रश्न, सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने हैं? ए 5, बी 10, सी 15, डी 20। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए 5। अगला प्रश्न, सुरक्षा परिषद के कुल सदस्य कितने हैं? ए 5, बी 10, सी 15, डी 54। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी 15। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश कितने होते हैं? ए 5, बी 10, सी 15, डी 20। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी 15। अगला प्रश्न, जनता का जनता के लिए तथा जनता द्वारा शासन किसने कहा? ए, जॉर्ज वाशिंगटन, बी, नेल्सन मंडेला, सी, महात्मा गांधी, डी, अब्राहम लिंकन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, अब्राहम लिंकन। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है? ए, अमेरिका, बी, चीन, सी, रूस, डी, भारत। तो इसका सही जवाब डी, भारत। अगला प्रश्न, भारत का संविधान कब लागू हुआ? ए, 15 अगस्त 1947, बी, 26 नवंबर 1949, सी, 26 जनवरी 1950, डी, 15 अगस्त 1950। तो इसका सही जवाब सी, 26 जनवरी 1950। अगर आपको आज की क्लास पसंद आई है और आपको लगता है कि यह कंटेंट आपकी तैयारी में मदद करेगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। क्योंकि यह मेरा आज का दूसरी वीडियो है, नई सोच एसएसटी एक नई शुरुआत है, इसलिए मुझे आपके साथ और सहयोग की बहुत ज़रूरत है। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स का पूरा चैप्टर वाइज एमसीक्यू लेकर आएँ तो अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल नई सोच एसएसटी को और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि जैसे ही मैं अगला वीडियो डालूँ वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। और हाँ, आज के इन 50 सवालों में आपका स्कोर कितना रहा कमेंट ज़रूर करें, या कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं हर कमेंट का जवाब दूंगा। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।